अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन फूड वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज जो हम हमारे किचन में आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा। मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा बनाने के लिए हमने 2 कप फ्लावर लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर हमने ऐड कर दिया है। इन तीनों फ्लावर्स को हमने अच्छी तरीके से ऐड करना है। 2 कप ग्राम फ्लावर, 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। वेजिटेबल्स में हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की अनियन थी, उसको मैंने रफली चॉप कर रिंग्स बना लिए हैं। रफली मैंने कटर से उसको काट लिया था। 2 to 3 टेबल स्पून मेरे पास कैरेट थी, गाजर, 1 मीडियम साइज़ की मेरे पास कैप्सिकम थी, शिमला मिर्च मैंने हाफ से भी कम, मैंने 1/4 समझ ले पार्ट लिया है मैंने कैबेज का। 1 पंच मेरे पास है हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स, और 2 मेरे पास है ग्रीन चिलीज़, और मैंने 2 to 3 टेबल स्पून लिए हैं मटर, और एक मैंने मीडियम साइज़ पोटैटो लिया था, उसके मैंने इस तरीके से चिप्स बना लिए हैं। चिप्स स्टाइल में मैंने उसको कटिंग कर लिया है, वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है क्यूमिन, 1 टीस्पून रेड क्रश चिली, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून गरम मसाला, और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स है, 1 टेबल स्पून अनारदाना है, और 1 टीस्पून ही सॉल्ट यानी कि नमक है, और 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है। अब हमने ये करना है कि बेसन के अंदर तमाम जो हमने चीज़ें ली हैं वो ऐड कर देंगे। अब हमने जो ग्राम फ्लावर में कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर ऐड किया था, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, और सबसे पहले इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड कर देना है। सॉल्ट हमने ऐड कर दिया है। ग्रीन चिली वो भी हमने ऐड कर दी है, और इसको मिक्स करना है। ग्रीन चिली हमने ऐड कर दी है, और हमने इसको पानी से बैटर बना लेना है। थोड़ा थोड़ा हमने इसमें पानी ऐड करना है, एकदम नहीं डालना है ताकि वो ज़्यादा रनी ना हो जाए। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने इसको 10 to 15 मिनट्स रख देना है। उसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन इसको। अब हमने इसमें वेजिटेबल ऐड करनी है, इसलिए मैं इसको दूसरे बाउल में ऐड कर रही हूँ। अब हमने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे वो इसमें ऐड कर देने हैं सोडा के साथ। अब शिमला, गाजर, गोभी, मटर और अनियन प्याज हमने इनको थोड़ा थोड़ा करके, हरा धनिया कटिंग कर लिया था हमने इसको रफली, पोटैटोज, प्याज हमने थोड़ी, एकदम से सारी नहीं डालनी है, थोड़ी सी मैंने उसमें रोक ली, क्योंकि पानी और जो प्याज और जो आलू होता है वो हमेशा पानी छोड़ता है, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो पतला ना हो। हाथ से मिक्स करना है तमाम वेजिटेबल्स इसमें। हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ऑयल हमने गरम कर लिया है। अब हमने इसके पकोड़े बनाने हैं। ऑयल हमारा बिल्कुल गरम हो चुका है। अब हमने इसमें पकोड़े फ्राई करने हैं। सारी सब्जियों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हमने इसको ना ही ज़्यादा हाई फ्लेम पे करना है और ना ही स्लो पे। अगर हम स्लो पे करेंगे तो ये सारा ऑयल जो अपने अंदर है अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो उससे अच्छे नहीं लगेंगे। हमने इसको मीडियम हीट पर ही फ्राई करना है। अब हमने टर्न करना है और गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। अब इसमें कलर आ चुका है। अब हमने इसको निकाल लेना है।
जी तो व्यूअर्स, हमारे मिक्स वेजिटेबल्स पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसको केचप और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फूड वर्ल्ड एंड like my page on Facebook, Food World.